अरे नैना, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता इस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती है और तुम्हें इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? माँ, मुझे फालतू की बातें बोलकर मत फंसाओ। क्या ये चुड़ैल चुड़ैल लगा रखी है? मैं इस पे विश्वास नहीं करती हूँ। ऐसा कहकर नैना और नैना की माँ घर आ जाती हैं और नैना की माँ यह सोच रही थी कि आखिर इस रात में नैना वहाँ करने क्या जाती है। आ गई तुम्हारी महारानी बेटी। जरा मैं भी तो पूछूं कि इतनी रात को नैना वहाँ करने क्या गई थी। यूं तो बड़ी बोलती रहती हो कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी वैसे नहीं है। अब बताओ, तुम्हारी बेटी इतनी रात गए वहाँ क्या कर रही थी? बताओ नैना, आखिर तुम इतनी रात को वहाँ करने क्या गई थी? हम सभी घर वाले तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। चाचा चाची को भी तुमने परेशान कर दिया ना। हाँ, इसमें मेरा दोष है कि मैं बाहर खेलने के लिए गई थी इतनी शाम को, पर इसमें मेरी माँ का कोई दोष नहीं है। कृपया इसे कुछ ना बोले चाची। नैना की दादी पलंग पर बैठे बैठे नैना के बारे में ही सोच रही होती है। कुछ ही देर बीतते हैं कि वहाँ मीरा आ जाती है और तभी नैना की दादी कहती है, अरे मीरा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी लाडली पोती सोने दे तब ना। रोज कोई ना कोई तमाशा करके हमें कोई ना कोई टेंशन दे ही देती है। खुद तो आराम से सोई रहती है महारानी की जैसे। अरे मीरा, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसे बोलती रहती हो? कभी तो नैना की साइड लिया करो। छोटी यही तो मैं कहना चाह रही हूँ मम्मी जी, कि नैना अब छोटी बच्ची नहीं रही। वह इस तरह से शाम को घर के बाहर नहीं घूम सकती है। आप उसे क्यों नहीं समझाती? ठीक है मीरा, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ और सुबह होने का इंतजार करो। मैं सुबह तक उसे समझाकर उसका फैसला कर ही देती हूँ। सुबह के 6 बज रहे थे और सारा गांव पक्षियों से चहल पहल था। अरे ओ कीर्ति, जरा सुनो तो। इतनी देर तक नाराज रहना ठीक बात नहीं है। वह चाची है उसकी, जरा कह भी दिया तो क्या हो गया। कीर्ति रात की बातों की वजह से बहुत परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, इसलिए वह पवन की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुप वहीं खड़ी रहती है। जब कीर्ति पवन की बातों का कोई जवाब नहीं देती, तब पवन अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की तरफ ही देखती रहता है और उसकी माँ भी पवन को ही देख रही थी। क्या बात है पवन, तुम्हारी बीवी ने तुमसे लड़ाई की ना? अरे जरा कीर्ति को समझाया कर कि अपनी बेटी को संभाल कर रखे। क्या माँ, आप भी छोटी बहू की बातों को क्यों दोहरा रही है? मेरा दिमाग पहले से ही अपसेट है और कीर्ति भी बहुत उदास है। कृपया इस बात को कोई ना दोहराए। ठीक है पवन, मैं ही आज कीर्ति को समझा दूंगी कि वह छोटी बहू की बातों का बुरा ना माने। अब तुम काम पे जा सकते हो वरना लेट हो जाएगी, जल्दी जाओ। पवन के जाते ही रामू अम्मा के सामने आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं। और तभी, अम्मा, हमरे एक बात समझ में नहीं आवत है कि छोटी मालकिन हमेशा मुन्नी के पीछे ही क्यों पड़ जावत है। ऐसा का है? यही बात तो हमरी भी समझ में नहीं आ रही है रामू, कि ऐसा का बात है जो छोटी बहू को मुन्नी नहीं भाती है। क्या करूं मैं? रामू और अम्मा नैना की बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक पीछे से नैना की माँ आती है और वह खड़ी चुपचाप उन लोगों की बातों को सुन ही रही होती है। बस कीजिए अम्मा, और कितनी बातें मेरी बेटी के बारे में कहेंगे आप लोग? मैं कल रात से ही देख रही हूँ, छोटी बहू और आप लोग सब उनके पीछे पड़े हैं। अरे कृति, भला अपने ही घर के बच्चे के पीछे कोई पड़ता है क्या? मैं और रामू तो इसी बारे में बात कर रहे थे कि छोटी बहू हमेशा मुन्नी के पीछे ही क्यों पड़ती है। अब नैना को लेकर तीनों बात कर रहे थे और तभी वहाँ नैना की चचेरी बहन आती है और वह खड़ी होकर यह सब सुनने लगती है। बेटी नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर पढ़ाई करो, वरना तुम्हारी मम्मी आकर तुम्हें बहुत डांटेंगी। डांटने दीजिए चाची, जो दूसरों का भला नहीं चाहती मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती और ना ही कभी डरूंगी। ये हमारे स्कूल का ही संविधान है और मैं इसके मुताबिक ही चल रही हूँ। तभी वहाँ खुशी की माँ आकर खुशी को डांटने लगती है और इस बात पर उसकी बड़ी माँ और उसकी दादी उसे लड़ने लगती है। तीनों में बहस हो जाती है। आप मुझसे बात ना ही करे तो अच्छा है माँ, क्योंकि आप बहुत झूठी और गंदी माँ है। आपने झूठ बोलकर मेरी बहन नैना को फंसा दिया और अभी मुझे डांट रही है। शर्म कर छोटी बहू, कि तेरी बच्ची तुझे झूठी बोल रही है, और अगर यह तुझे झूठी बोल रही है तो इसकी कोई ना कोई वजह है ना। हाँ हाँ, क्यों ना अम्मा जी, बस मैंने ही शर्म करने की ठेका ले रखी है। मेरी बच्ची कहे तो मैं शर्म करूँ, आप कहे तो शर्म करूँ, और सबको किसी को शर्म नहीं है क्या? सब बहस कर करके थक चुके थे। अचानक सब चुप होते हैं और तभी वहाँ नैना आ जाती है और सब नैना की तरफ गौर से देखने लगते। क्या हुआ काकी माँ, आप तो यही सोच रही है ना कि कल आपकी वजह से मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया, पर आप यह भूल रहे हैं कि कल मेरा एग्जाम नहीं बल्कि खुशी का एग्जाम कैंसिल हुआ है। मुझे अपनी गलती का आभास हो चुका है नैना, कृपया मुझे बार बार ऐसा बोलकर और शर्मिंदा मत करो। कृपया मुझे तुम